मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का अगर रास्ता किसी ने दिखाया है तो राहुल जी ने दिखाया है। 1951 में जब सुप्रीम कोर्ट ने देश में आरक्षण को खत्म कर दिया था तो पंडित नेहरू जी की कांग्रेस सरकार थी जब वो अध्यादेश लेकर आए और संविधान में हमेशा के लिए आरक्षण का रास्ता परस्त कर दिया था। वो राजीव जी ने, इंदिरा जी ने उस रास्ते को अपनाया और मुझे खुशी है कि आज खड़गे साहब और राहुल जी ने ये बीड़ा उठाया है कि सामाजिक न्याय दिलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। देश में बैकलॉग है, एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं पर जो अत्याचार और हो रहे हैं, लगातार 13% की वृद्धि उसके अंदर हो रही है। देश का सद्भाव, सर्वधर्म समभाव, आज जो टकराव पैदा किया गया है, भाई को भाई से लड़ाने की जो एक साजिश रची जा रही है, उसके खिलाफ हम सब कांग्रेसजनों को साथ खड़ा होना होगा। बिना संकोच के हमें कहना होगा, जैसा सरदार पटेल ने 1948 में जयपुर के अधिवेशन में कहा था कि कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारें इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि भारत एक सच्चा धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। हमारी अलग अलग पृष्ठभूमियां हैं, संस्कृति है, वेशभूषा है, खाना पीना है, भाषाएं हैं, लेकिन जो लोग उत्तर दक्षिण के राग में धर्म, जाति, गोत्र के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं, उन लोगों से हमको सावधान रहना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रतिबद्ध है कि धार्मिक, भाषाई, जातिगत व क्षेत्रीय बंटवारे की सियासत को हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। देश को ना बंटने देंगे, ना बांटने वाली ताकतों को बढ़ने देंगे। हमारा वही नारा है, नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, जो नारा राहुल जी की यात्रा में हम सब लोगों ने बड़ी गुरजोर से कहा था। महिला अधिकार की बातें करते हैं, आदि आबादी और पूरा हक, ये कांग्रेस का संकल्प है। एनी बेसेंट से लेके सरोजिनी नायडू जी, नेली सेनगुप्ता जी, इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों को पहली पंक्ति में लाने का काम किया है। पिछले एक दशक में महिला अत्याचार, शोषण, प्रताड़पन, अपराध इतने बढ़ गए हैं कि भारत मां की आत्मा पूर्णतः छलनी हो गई है। केंद्र की भाजपा सरकार के आदेश पर महिला पहलवान बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर जो घसीटा गया, या मणिपुर में मां बहनों को सार्वजनिक तौर से निर्वस्त्र कर घुमाया गया, हाथरस से लेकर उन्नाव तक भारत मां के सीने पर ऐसे हजारों घाव हैं। आए दिन देश की बेटियों के बारे में भाजपा के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और उनसे संबंधित संस्थाएं जिस प्रकार उनके पहनावे, आचरण, चरित्र, बाहर जाने के समय उनकी स्वतंत्रता, खान पीन व निर्णय लेने की क्षमता को लेकर लगातार आपत्ति उठाते रहते हैं, उसका हमको विरोध करना पड़ेगा। ये वो सरकार है जो किसानों का विरोध करती है। मुझे फक्र है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसने संकल्प लिया है कि हम लोग किसानों का एमएसपी पर एक कानूनी अधिकार जनता को देंगे और 50% से ऊपर समर्थन मूल्य किसान को मिलेगा। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सब कांग्रेस की सोच का परिणाम रहा। भाजपा ने तो 3 काले कानून लेकर आए, 16 महीने तक आंदोलन हुआ, 700 किसान शहादत हो गई उनकी, और फिर जाके भाजपा को अपने हाथ पीछे खींचने पड़े। आप सबको याद होगा साथियों, जमीन अधिग्रहण को लेकर राहुल गांधी जी ने भट्टा परसौल में आंदोलन किया था। तब कानून बना लैंड एक्विजिशन एक्ट का। उस भट्टा परसौल के आंदोलन के बाद से तमाम चंद उद्योगपति और भाजपा की सरकार ने मिलकर राहुल जी की छवि को धूमिल करने का काम किया था, और आज तक वो इस काम में लगे हुए हैं, क्योंकि गरीब की, किसान की, मजदूर की, अपेक्षित की आवाज उठाने का काम राहुल जी करते हैं, कांग्रेस पार्टी करती है। आज इस अधिवेशन से, इस प्रस्ताव के माध्यम से हम एक बार फिर किसान के प्रति अपने समर्थन को रेखांकित करना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था की हम बात करें 2 मिनट के लिए। मनमोहन सिंह जी की सरकार में 10 साल में 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उठाया गया, 8% की जीडीपी ग्रोथ हुई। आज के जो हालात हैं, और कृपया करके गौर से सुनिए, इस देश के जो 1% सबसे अमीर लोग हैं, उनके पास देश की 40% संपत्ति है। 1% अमीर लोगों के पास 40% संपत्ति है, और जो निचले 50% लोग हैं उनके पास मात्र 6.5% संपत्ति इस देश की है। हम लोग आज अधिवेशन मौजूद हैं, ये संकल्प लेके यहां से जाना पड़ेगा। कर्नाटका में हम लोगों ने संकल्प लिया कि 2025 संगठन का वर्ष होगा। साथियों, मैं चाहता हूं इस अधिवेशन की महक पूरे देश के हर गांव, हर ढाणी, हर कस्बे तक पहुंचे।
जिस इच्छा शक्ति के साथ हम संघर्ष कर रहे हैं, जिस मजबूती से राहुल गांधी जी, मोदी जी और पूरी सरकार को चुनौती दे रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों को राजनीतिक विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। और राजनीतिक विजय प्राप्त करने के लिए संगठन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। न्याय का संकल्प, संघर्ष का पथ। आज साथियों, हम एकजुट हो जाएं, पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ न्याय का संकल्प करें, संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ें। और आज इस बेहद कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं, लेकिन हम सभी साथी कार्यकर्ता मजबूती से कांग्रेस की अपनी असीम संगठनात्मक क्षमता, दक्षता, कार्यकुशलता के आधार पर अधिक से अधिक विस्तार करें और भारतवासियों के लिए न्याय के संघर्ष का संकल्प सरकार हम साकार करेंगे। ये संघर्ष रंग लाएगा और विजय दिलाएगा। मैं अंत में दिनकर साहब की कुछ पंक्तियों को परिभाषित कर आपके बीच रखना चाहता हूं। चले संघर्ष आठों याम तुमसे, चले संघर्ष आठों याम तुमसे, करेंगे अंत तक संग्राम तुमसे। हमारे न्याय की संकल्पना साकार होगी, कांग्रेस की फिर जय जयकार होगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का अगर रास्ता किसी ने दिखाया है तो राहुल जी ने दिखाया है। 1951 में जब सुप्रीम कोर्ट ने देश में आरक्षण को खत्म कर दिया था, तो पंडित नेहरू जी की कांग्रेस सरकार थी जब वो अध्यादेश लेकर आए और संविधान में हमेशा के लिए आरक्षण का रास्ता परस्त कर दिया था। वो राजीव जी ने, इंदिरा जी ने उस रास्ते को अपनाया और मुझे खुशी है कि आज खड़गे साहब और राहुल जी ने ये बीड़ा उठाया है कि सामाजिक न्याय दिलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। देश में बैकलॉग है, एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं पर जो अत्याचार और हो रहे हैं, लगातार 13% की वृद्धि उसके अंदर हो रही है। देश का सद्भाव, सर्वधर्म समभाव। आज जो टकराव पैदा किया गया है, भाई को भाई से लड़ाने की जो एक साजिश रची जा रही है, उसके खिलाफ हम सब कांग्रेसजनों को साथ खड़ा होना होगा। बिना संकोच के हमें कहना होगा, जैसा सरदार पटेल ने 1948 में जयपुर के अधिवेशन में कहा था कि कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारें इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि भारत एक सच्चा धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। हमारी अलग अलग पृष्ठभूमियां हैं, संस्कृति है, वेशभूषा है, खाना पीना है, भाषाएं हैं, लेकिन जो लोग उत्तर दक्षिण के राग में धर्म, जाति, गोत्र के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं, उन लोगों से हमको सावधान रहना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रतिबद्ध है कि धार्मिक, भाषाई, जातिगत व क्षेत्रीय बंटवारे की सियासत को हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। देश को ना बंटने देंगे, ना बांटने वाली ताकतों को बढ़ने देंगे। हमारा वही नारा है, नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, जो नारा राहुल जी की यात्रा में हम सब लोगों ने बड़ी गुरजोर से कहा था। महिला अधिकार की बातें करते हैं, आदि आबादी और पूरा हक, ये कांग्रेस का संकल्प है। एनी बेसेंट से लेके सरोजिनी नायडू जी, नेली सेन गुप्ता जी, इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों को पहली पंक्ति में लाने का काम किया है। पिछले एक दशक में महिला अत्याचार, शोषण, प्रताड़पन, अपराध इतने बढ़ गए हैं कि भारत मां की आत्मा पूर्णतः छलनी हो गई है। केंद्र की भाजपा सरकार के आदेश पर महिला पहलवान बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर जो घसीटा गया, या मणिपुर में मां बहनों को सार्वजनिक तौर से निर्वस्त्र कर घुमाया गया, हाथरस से लेकर उन्नाव तक भारत मां के सीने पर ऐसे हजारों घाव हैं। आए दिन देश की बेटियों के बारे में भाजपा के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और उनसे संबंधित संस्थाएं जिस प्रकार उनके पहनावे, आचरण, चरित्र, बाहर जाने के समय उनकी स्वतंत्रता, खान पीन व निर्णय लेने की क्षमता को लेकर लगातार आपत्ति उठाते रहते हैं, उसका हमको विरोध करना पड़ेगा। ये वो सरकार है जो किसानों का विरोध करती है। मुझे फक्र है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसने संकल्प लिया है कि हम लोग किसानों का एमएसपी पर एक कानूनी अधिकार जनता को देंगे और 50% से ऊपर समर्थन मूल्य किसान को मिलेगा। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सब कांग्रेस की सोच का परिणाम रहा। भाजपा ने तो 3 काले कानून लेकर आए, 16 महीने तक आंदोलन हुआ, 700 किसान शहादत हो गई उनकी, और फिर जाके भाजपा को अपने हाथ पीछे खींचने पड़े। आप सबको याद होगा साथियों, जमीन अधिग्रहण को लेकर राहुल गांधी जी ने भट्टा परसौल में आंदोलन किया था। तब कानून बना लैंड एक्विजिशन एक्ट का। उस भट्टा परसौल के आंदोलन के बाद से तमाम चंद उद्योगपति और भाजपा की सरकार ने मिलकर
राहुल जी की छवि को धूमिल करने का काम किया था और आज तक वो इस काम में लगे हुए हैं, क्योंकि गरीब की, किसान की, मजदूर की, अपेक्षित की आवाज उठाने का काम राहुल जी करते हैं, कांग्रेस पार्टी करती है। आज इस अधिवेशन से, इस प्रस्ताव के माध्यम से हम एक बार फिर किसान के प्रति अपने समर्थन को रेखांकित करना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था की हम बात करें 2 मिनट के लिए। मनमोहन सिंह जी की सरकार में 10 साल में 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उठाया गया, 8% की जीडीपी ग्रोथ हुई। आज के जो हालात हैं, और कृपया करके गौर से सुनिए, इस देश के जो 1% सबसे अमीर लोग हैं, उनके पास देश की 40% संपत्ति है। 1% अमीर लोगों के पास 40% संपत्ति है, और जो निचले 50% लोग हैं, उनके पास मात्र 6.5% संपत्ति इस देश की है। हम लोग आज अधिवेशन मौजूद हैं, ये संकल्प लेके यहां से जाना पड़ेगा। कर्नाटका में हम लोगों ने संकल्प लिया कि 2025 संगठन का वर्ष होगा। साथियों, मैं चाहता हूं इस अधिवेशन की महक पूरे देश के हर गांव, हर ढाणी, हर कस्बे तक पहुंचे। जिस इच्छा शक्ति के साथ हम संघर्ष कर रहे हैं, जिस मजबूती से राहुल गांधी जी, मोदी जी और पूरी सरकार को चुनौती दे रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों को राजनीतिक विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। और राजनीतिक विजय प्राप्त करने के लिए संगठन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। न्याय का संकल्प, संघर्ष का पथ। आज साथियों, हम एकजुट हो जाएं, पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ न्याय का संकल्प करें, संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ें। और आज इस बेहद कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं, लेकिन हम सभी साथी कार्यकर्ता मजबूती से कांग्रेस की अपनी असीम संगठनात्मक क्षमता, दक्षता, कार्यकुशलता के आधार पर अधिक से अधिक विस्तार करें और भारतवासियों के लिए न्याय के संघर्ष का संकल्प सरकार हम साकार करेंगे। ये संघर्ष रंग लाएगा और विजय दिलाएगा। मैं अंत में दिनकर साहब की कुछ पंक्तियों को परिभाषित कर आपके बीच रखना चाहता हूं। चले संघर्ष आठों याम तुमसे, चले संघर्ष आठों याम तुमसे, करेंगे अंत तक संग्राम तुमसे। हमारे न्याय की संकल्पना साकार होगी, कांग्रेस की फिर जय जयकार होगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।